हाँ इस वीडियो में हम लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग को समझने वाले हैं। यहाँ पे आप क्वेश्चन को देख लीजिए, क्या ये क्वेश्चन बोलना चाह रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग में लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक कैरेक्टर नहीं, लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग बताना है। स्ट्रिंग के अंदर का स्ट्रिंग, मतलब उसको सब स्ट्रिंग बोलते हैं। तो वो हमें यहाँ पे बताना है। ऐसा नहीं है कि अ, जैसे हम यहाँ पे अगर देखते हैं तो बी है, उसके बाद आगे जाते हैं तो ए है। तो ऐसा कोई डिस्कस नहीं किया गया है कि मिडिल वाला या एंड वाला ही सब स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना है। जो सबसे पहले मिल जाएगा, सबसे बड़ा सब स्ट्रिंग, बस वही हमारा आंसर आएगा। तो इसका आंसर, इसका जो बनाने का लॉजिक है ऑलमोस्ट सेम है मैक्सिमम जगह पे। तो हम बस अभी ये करने वाले हैं कि समझने वाले हैं कि इसका लॉजिक को हमें सोचना किस तरीके से है। ठीक है, तो इसको ओपन किया जाए और यहाँ पे हम समझने का ट्राई करते हैं। एकदम शॉर्ट में कवर करेंगे, ज़्यादा इसको लेंदी बनाने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे हम सबसे पहले तो एक लूप चलाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर देखो तो सब स्टार्टिंग में एक लूप चला है, वो जीरो से चला है एंड तक। ठीक है, और हर एक लूप पे हम लेफ्ट को जाएंगे और राइट को जाएंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन मन में आ सकता है कि लेफ्ट और राइट क्यों जा रहे हैं। तो इसका आंसर ये है कि पैलिंड्रोम तब होगा ना जब उसको घुमा दो या सीधा रखो, वो बराबर दिखने वाला। समझ आ रहा है कि नहीं? जैसे यहाँ पे बी है। ठीक है, ये तीनों है। इसको तुम इस डायरेक्शन से लिखो या इस डायरेक्शन से, दोनों तरफ से सेम दिखने वाला, डिफरेंट नहीं दिखने वाला। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो यही रीजन है कि जीरो इंडेक्स पे तो माइनस में कोई है ही नहीं कैरेक्टर। अगर हम ए पे आते हैं फर्स्ट इंडेक्स पे, तो एक बार हम इधर को जाएंगे और एक बार इधर को जाएंगे, और जाने के बाद दोनों को मैच करेंगे। ये इंडेक्स टू जीरो के इक्वल है कि नहीं। अगर है तो फिर से एक लेफ्ट में चले जाओ, फिर से राइट में चले जाओ, तभी इधर थर्ड इंडेक्स पे ए आ जाएगा। और इधर नल है तो इस केस में कंडीशन ब्रेक कर जाएगा और नेक्स्ट इंडेक्स पे चला जाएगा। तो यहाँ पे ये मेथड कॉल हो रहा है एक्सपैंड फ्रॉम मिडिल, और यहाँ पे हम पास कर रहे हैं स्ट्रिंग और इंडेक्स, मिडिल इंडेक्स और मिडिल इंडेक्स नहीं, लेफ्ट इंडेक्स और राइट इंडेक्स, इसको हम पास कर रहे हैं। और यहाँ पे दो क्यों लिखा हुआ है इसको बता, इसको थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। ठीक है, इजी उतना डिफिकल्ट नहीं है ये लॉजिक यहाँ का। तो अभी यहाँ पे क्या होने वाला है कि एक तो कंडीशन है कि लेफ्ट वाला जीरो से बड़ा होना चाहिए। मतलब यहाँ पे अगर माइनस में चला गया लेफ्ट में जाते जाते, तो वो तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा ना एरर। इसलिए हम चेक करते रहेंगे कि ये जीरो से बड़ा है कि नहीं लेफ्ट वाला, और राइट वाला लेंथ से छोटा है कि नहीं। लेंथ के आगे भी नहीं जाना चाहिए। सही है। और इसके अलावा और क्या हम चेक करेंगे कि हम इसको रिमूव करते हैं जो भी अभी एक्स्ट्रा प्रिंट हुआ। अगर हम इंडेक्स वन पे हैं तो हम इससे एक इंडेक्स आगे जा रहे हैं और एक इंडेक्स पीछे जा रहे हैं। तो हम उसी समय चेक करेंगे कि उसके आगे वाला इंडेक्स और उसके पहले वाला इंडेक्स दोनों सेम है कि नहीं है। ये दोनों चेक करेंगे हम। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे लगा लेफ्ट इक्वल्स टू राइट। ठीक है,
ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो ही लेफ्ट माइनस माइनस होगा और राइट प्लस प्लस होगा। ठीक है। और यहाँ पे रिटर्न में हम राइट माइनस लेफ्ट माइनस वन क्यों किए हैं ये बताते हैं अभी। और सपोज ये इंडेक्स जीरो पे है, ठीक है, लेफ्ट में गया माइनस वन हो गया और इधर वन हो गया, तो हम अभी एक्चुअली ये जो मेथड है ना एक्सपैंड फ्रॉम मिडिल, ये काउंट कर रहा है कितना कैरेक्टर मैच कर रहा है, पैलिंड्रोमिक कैरेक्टर्स कितने एग्जिस्ट करते हैं स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है। तो अगर हम इंडेक्स जीरो पे हैं तो इसका काउंट तो वन है, एक कैरेक्टर तो एग्जिस्ट करता है यहाँ पे, तो वन रिटर्न करना चाहिए। और अगर ये राइट और लेफ्ट एक्सपैंड किया है, राइट हो गया वन, लेफ्ट हो गया माइनस वन, तो इस केस में वन और माइनस वन तो दोनों जीरो हो जाएगा अगर हम दोनों को ऐड करने का ट्राई करते हैं तो। इसलिए हम यहाँ पे राइट माइनस लेफ्ट माइनस वन किया, मतलब वन माइनस वन और फिर माइनस वन, ये दोनों माइनस माइनस हो गया प्लस, टू माइनस वन रिटर्न करेगा ये वन। ठीक है। आई होप ये लॉजिक क्लियर होगा। और अगर आपको लग रहा हो कि यहीं पे क्या पता आगे जाएगा तो गलत हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। अभी हम आगे चलते हैं, अच्छा आगे का भी बता देते हैं। ठीक है। मान लो हम इंडेक्स टू पे पहुंच गए। ठीक है। इंडेक्स टू पे, इंडेक्स टू पे क्या सीन है कि ये एक इंडेक्स पीछे जाएगा, फिर एक इंडेक्स आगे जाएगा, ये दोनों सही है, दोनों मैच कर गया। ठीक है। फिर से ये पीछे जाएगा और ये फिर से आगे जाएगा, तो लेफ्ट वाला यहाँ पे जीरो हो जाएगा और राइट वाला फोर हो जाएगा। ठीक है। अभी ये लूप ब्रेक कर जाएगा वाइल लूप, तो ये रिटर्न करने को आ जाएगा। रिटर्न में क्या हो रहा है, राइट माइनस लेफ्ट माइनस वन में क्या हो जाएगा, राइट में है फोर, माइनस लेफ्ट में है जीरो और माइनस वन, ये क्या हो जाएगा थ्री। अभी ध्यान देना कि टोटल कितने करेक्टर्स हैं, ए बी ए, तीन है ना। तो इसको ये लॉजिक बनाने के लिए ना थोड़ा सा ड्राई रन करना पड़ेगा पेपर पे, कि हम हर एक इंडेक्स पे जा रहे हैं तो वो काउंट कितना हो रहा है। ये आप ड्राई रन खुद से करोगे तब समझ में आ जाएगा कि ये लॉजिक क्यों बना हुआ है। ऐसे याद करना, याद रखना तो वो तो आपके ऊपर है, अगर आपको उतना मेमोरी स्ट्रांग है तो याद करके रख लो। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आराम से इस लॉजिक को यूज कर लेना, कोई कुछ पूछने वाला नहीं कि क्यों किए क्यों नहीं किए। हाँ अगर वैसा इंटरव्यूअर रहेगा तो पूछ सकता है, बट मैक्सिमम जगह पे यही रूल फॉलो हो रहा है, राइट माइनस लेफ्ट माइनस वन। अच्छा अब हम इधर चलते हैं। इधर क्या हो रहा है, इधर हम आई प्लस वन क्यों लिए हैं। तो हम अगर यहाँ पे देखते हैं इस एग्जांपल में, यहाँ पे मिडिल हमें इजी से इजीएस्ट वे में मिल रहा है, बी मिडिल में है और इसके राइट में दो करेक्टर है, लेफ्ट में दो करेक्टर है। लेकिन मान लो एक ऐसा केस आता है जिसमें मिडिल फिक्स है ही नहीं, दो मिडिल में आता है। ठीक है। यहाँ पे अगर हम इस बी को मिडिल मानते हैं तो राइट में एक करेक्टर हो जाएगा, लेफ्ट में दो हो जाएगा। और अगर पहले वाले को हम मानते हैं तो सेम सिनेरियो, लेफ्ट में एक हो जाएगा, राइट में दो हो जाएगा। तो इस सिनेरियो को टैकल करने के लिए हम आई प्लस वन को भी कंसिडर किए हैं। समझ आया कि नहीं। आई प्लस वन में देखो अगर आई होगा एक्सपैंड फ्रॉम मिडिल, तो ये इस बी को कंसिडर करेगा सबसे पहले।
अगर i इक्वल टू 1 हो जाएगा तो। लेकिन i प्लस 1 अगर रहेगा तो सेम सेम इंडेक्स पे, मतलब i अगर 1 है तो वो 2 पे भी चला जाएगा, i प्लस 1 करके, और 2 को 1 से कंपेयर करेगा, दोनों इक्वल है। तो ये डायरेक्टली बोल सकता है कि यहाँ पे दो सब स्ट्रिंग है जो पैलिंड्रोम है। और यहाँ पे आई गेस कुछ डाउट आ रहा होगा आप लोग के मन में, कि वेट सोचते हैं यहाँ पे और क्या हो सकता है, रीजन क्या हो सकता है। आ, हाँ ठीक है, सही है, सही है, सही है, सही है। इधर हम पेंट पे चलते हैं, और एरियाज कर रहे हैं बारी बारी। ठीक है। सी डबल बी और डी, जीरो इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, और ये थर्ड इंडेक्स। यहाँ पे यहाँ पे इस केस में मान लो कि अगर हम इसको नहीं कंसिडर करते हैं, अगर i प्लस 1 नहीं लेते हैं, तो क्या होगा, ये जीरो इंडेक्स पे जाएगा, तो इसको चेक करेगा और माइनस 1 को चेक करेगा, लूप ब्रेक हो जाएगा, और रिटर्न कर देगा कि सिर्फ एक ही सब स्ट्रिंग है यहाँ पे जो पहले में। फिर फर्स्ट इंडेक्स पे जाएगा, यहाँ पे इस बी को चेक करेगा इस सी से, तो कंडीशन मैच नहीं होगा, यहाँ भी रिटर्न कर देगा सिंगल पैलेंड्रोम। फिर इस बी पे आएगा, तो इसके पहले वाला बी और डी को कंपेयर कर लेगा, तो यहाँ भी नहीं पकड़ पाएगा कि कितने पैलेंड्रोम एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अगर हम i प्लस 1 लेते हैं, तो एक बात, जीरो पे भी चेक कर रहा है और 1 पे भी चेक कर रहा है। अगर हम लॉजिक पे नीचे चलते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दोगे तो लेफ्ट को चेक कर रहा है राइट से, ठीक है। तो जीरो और 1 अगर हम पहले से ही पास करेंगे, तो सी को बी से फर्स्ट ट्राई में ही चेक कर लेगा ये दोनों इक्वल है कि नहीं। यहाँ पे तो ये दोनों नहीं है, तो ये तो डायरेक्ट रिटर्न कर देगा सिंगल सी को, राइट माइनस लेफ्ट माइनस 1। लेकिन जब फर्स्ट इंडेक्स यहाँ पे आएगा, जब i इक्वल टू 1 हो, यहाँ पे जब i इक्वल टू 1 होगा, तो 1 भी आएगा यहाँ से, और i प्लस 1 2 भी आएगा, ठीक है। तो 1 और 2 यहाँ पे दोनों चेक हो जाएंगे जब इस मेथड के अंदर पहुंच जाएंगे, तो एस डॉट कैरेट 1, एस डॉट कैरेट 2, दोनों को चेक करने के बाद ये तो कंफर्म हो जाएगा यहाँ पे दो पैलेंड्रोम है। जैसे ही दोनों चेक फुलफिल हो जाएगा, ये राइट लेफ्ट माइनस माइनस होने वाला है, राइट प्लस प्लस, तो फिर ये जीरो हो जाएगा, लेफ्ट और राइट हो जाएगा 3, ये दोनों कंडीशन फॉल्स होगा। फिर ये नीचे आएगा, राइट माइनस लेफ्ट माइनस 1, तो राइट में क्या है, 3 है, ठीक है। 3 माइनस 0 माइनस 1, रिटर्न हो जाएगा 2। तो हमारे पास मिल गया ना पैरेंट, बी और बी, दो कैरेक्टर्स हैं टोटल। अब समझ में आया। और इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि हम दोनों में से मैक्स नंबर को निकाल रहे हैं, दोनों में से जो सबसे ज़्यादा बड़ा सब स्ट्रिंग है उसको हम फिल्टर आउट कर रहे हैं, और उसके बाद
इस कंडीशन में ये जो दोनों लिखा है, ये थोड़ा सा मेन पार्ट है जहाँ पे सोचना पड़ता है कि भाई ये क्यों लगा है। बहुत शॉर्ट में इसको बताने वाले हैं, मतलब ये उतना कॉम्प्लेक्स है नहीं ये पार्ट, लेकिन थोड़ा सा सोचना पड़ता है इसके लिए कि ऐसा क्यों किया, जो भी बंदा लॉजिक लिखा है सबसे पहले। तो यार ये भी है। तो देखो, अगर अगर ये इंडेक्स इंडेक्स टू पे है, ठीक है, अगर इंडेक्स टू पे है तो लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम कितना, ए बी ए है, ठीक है। तो इस टू को कितना पीछे जाना है, एक पीछे जाना है और इधर से एक आगे आना है, तभी ना उस इंडेक्स से आगे वाला इंडेक्स तक का कैरेक्टर को प्रिंट कर पाएगा। एस डॉट सब स्ट्रिंग स्टार्ट और एंड प्लस वन हम जो यूज कर रहे हैं, समझ आ रहा है या नहीं? यहाँ पे अगर हम आ, नहीं, यहाँ पे अगर का कोई कोई लॉजिक ही नहीं आता असल में। ये छोटा स्ट्रिंग से समझ नहीं आने वाला। हम्म, क्या करें अगर हम, हाँ यहाँ पे ही इस डी की जगह पे, इस डी के जगह पे अगर हम बी ले लेते हैं, ठीक है, तो अब ये लॉन्गेस्ट पैरेललोग्राम कहाँ से कहाँ तक बनने वाला है, ये पूरा बनने वाला है, ठीक है। और बी का इंडेक्स क्या है, टू है। तो जब इंडेक्स टू रहेगा तो पहला इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स को पे पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टू में माइनस टू करना होगा और एक बार टू में प्लस टू करना होगा, तभी ना हम पहुंच पाएंगे जीरो इंडेक्स पे और लास्ट इंडेक्स पे। और जब हमको जब हमें स्टार्टिंग इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स मिल जाएगा तो उसको सब स्ट्रिंग के अंदर पास कर देंगे, तो स्ट्रिंग प्रिंट हो जाना है, जो भी लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग है। तो इसी पार्ट को परफेक्ट करने के लिए हम ये बनाए, मैक्स लेंथ माइनस वन डिवाइड बाई टू और प्लस करके मैक्स लेंथ डिवाइड बाई टू। इसी के अंदर ये लॉजिक, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखते हैं, यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है, अभी अभी ये जो हम डिस्कस किए, टू माइनस टू प्लस टू, यहाँ पे आई अगर टू रहेगा तो मैक्स लेन क्या रहेगा इस केस में, मैक्स लेन निकालते हैं। अगर इस केस में आई अगर टू रहेगा तो ज़ीरो वन टू फोर फाइव, तो फाइव माइनस ज़ीरो माइनस वन, ये हो जाएगा फोर। तो यहाँ पे हमारे पास मैक्स लेन फोर मिलेगा।
4 नहीं मिलने वाला। मैंने कुछ गलती करा है यहाँ पे। कुछ तो गलती हुआ है, कुछ तो गलती हुआ है यहाँ पे। मैक्स लेन 4 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लेंथ 1 और लेंथ 2 पास हो रहा है। अगर लेन 1, अगर यहाँ पे I2 है तो ये एक्सपेंड होकर के जाएगा 5 तक, और इधर जाएगा -1। हम उस कंडीशन का बात कर रहे हैं जब यहाँ पे बी होने वाला है। ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, राइट हो जाएगा 5, लेफ्ट हो जाएगा -+1। ठीक है, -1। तो ये 6 - 1 5 हो जाएगा यहाँ पे। मतलब कि अगर i = 2 है तो उस केस में लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग हमें मिलने वाला है। तो ये मैक्स लेन 5 रिटर्न करेगा हमें। और लेन 2 तो इसका तो बात ही ना करे तो बेटर है, क्योंकि लेन 2 तो इस 3 को मिडिल समझ के अपना लॉजिक अप्लाई करेगा, और 3 के केस में तो ये बी और बी मैच होगा और इसके बाद तो कुछ है ही नहीं। तो ये 3 रिटर्न करेगा यहाँ पे। तो 3 5 से छोटा है, तो मैक्स लेन 5 रिटर्न करेगा, और मैक्स लेन पे हम लॉजिक बिल्ड करने आएगा। 5 - 1/2, तो 5 - 1 4 हो गया, 4/2 2 हो गया। i = 2 है, 2 - 2 0। तो स्टार्ट तो हमारे पास 0 मिल गया यहाँ पे। और इस केस में 2 + 5/2, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो ये 2 + 2 4, और इसका टोटल लेंथ 4 है। बस ये स्टोरी यहाँ था। इसके बाद हम रिटर्न कर रहे हैं स्टार्ट और n+1। सब स्ट्रिंग अपने इंडेक्स से आगे इंडेक्स का वैल्यू लेता है, जिससे उसके जस्ट पहले वाले इंडेक्स तक वो प्रिंट करा सके। आई मीन, फिर से हम ग्रुप कर रहे थे, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। सब स्ट्रिंग में अगर अगर हमें बी, ए, बी और ए प्रिंट कराना है तो हम 0 पास करेंगे और 4 पास करेंगे, तभी ये यहाँ से यहाँ तक को प्रिंट करेगा। बस ये स्टोरी इसमें का। इसके बाद खुद से ड्राई रन करके देखो 3 4 बार, आई गेस 5 6 बार भी करना पड़े तो करके देखो, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिंग पे। ये लॉजिक क्लियर हो जाने वाला है। इसके बाद जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा ना, वो ऑटोमेटिकली माइंड में कंपाइल हो जाएगा बिना पेपर पेन लिए हुए।